This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NGV Houston. This is Sarah Chauhan. फ्लोरिडा में प्रोटेस्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू पर हमला किया, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी पोस्टपोन हो गए हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि नहीं रहे बैटमैन के डायरेक्टर जॉर्ज शूमेकर। इसके अलावा भी और खबरें देखेंगे डिटेल से, लेकिन पहली नजर हेडलाइंस पर। फ्लोरिडा की सिटी जैक्सनविल में प्रोटेस्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के 7th प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू पर किया हमला। स्लेव ओनर लिखकर प्रोटेस्टर्स ने किया अपने गुस्से का इजहार। फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू गिराने की कोशिश करने वाले प्रोटेस्टर्स को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। ट्विटर पर लिखा, मॉन्यूमेंट्स पर हमला करने वालों को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। एटलांटा में पुलिस ऑफिसर के हाथों मारे जाने वाले रशद ब्रुक्स की बॉडी पब्लिक व्यूइंग के लिए एबनेजर बैप्टिस्ट चर्च में रखी गई। फैमिली और लोगों ने दिया ट्रिब्यूट। ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब की डेट चली। जनवरी के फर्स्ट संडे की बजाय अब फरवरी 28, 2021 में होंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फंक्शन। और नहीं रहे बैटमैन के डायरेक्टर जॉर्ज शूमेकर, कैंसर से लड़ रहे थे जंग, न्यूयॉर्क मिली आखिरी सांस। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और न्यूज है फ्लोरिडा से। आपको बता दें कि फ्लोरिडा की सिटी जैक्सनविल में प्रोटेस्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के 7th प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू पर हमला कर दिया। स्टैचू के फेस पर रेड पेंट फेंका गया और इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर्स ने फॉर्मर प्रेसिडेंट के स्टैचू पर स्लेव ओनर भी लिख दिया। प्रोटेस्टर्स ने अपना गुस्सा यूनाइटेड स्टेट्स के 7th प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू पर कुछ इस तरह से निकाला। एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू पर हमला किया गया, स्टैचू के फेस पर रेड पेंट फेंका गया, स्लेव ओनर जैसे शब्द लिखकर प्रोटेस्टर्स ने अपने गुस्से का इजहार किया। ये इंसिडेंट सेम डे रिपोर्ट हुआ जब वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्टर्स ने जैक्सन के दूसरे स्टैचू को गिराने की कोशिश की थी। एक लंबे वक्त से लोग इन फिगर्स को रेसिस्ट और डिवाइसिव कंसीडर करते हुए आए हैं। आपको बता दें कि 25 मई को अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन जॉर्ज फ्लॉयड की मिनियापोलिस पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, जिसके बाद से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट देखे गए थे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लोग सारा गुस्सा हिस्टोरिकल फिगर्स के मॉन्यूमेंट्स पर लगातार निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि एंड्रयू जैक्सन, जो कि फॉर्मर यूएस आर्मी जनरल थे, व्हाइट हाउस में 1829 से 1837 तक 2 टर्म्स उन्होंने सर्व किया। एंड्रयू जैक्सन यूनाइटेड स्टेट्स के 7th प्रेसिडेंट रहे। उनके पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल स्टाइल को समटाइम्स डोनाल्ड ट्रंप से भी कंपेयर किया जाता रहा है। फ्लोरिडा में आपने लोगों का गुस्सा देखा, प्रोटेस्टर्स का गुस्सा देखा। वहीं इस इंसिडेंट से पहले मंडे को व्हाइट हाउस के करीब प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैश देखा गया। दरअसल प्रोटेस्टर्स ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू को गिराने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स किस तरीके से फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू को गिराने की कोशिश को देखने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद पुलिस को पेपर स्प्रे का इस्तेमाल भी करना पड़ा। प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। व्हाइट हाउस के करीब ये घमासान प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच काफी देर तक चलता रहा। इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स अभी शांत होने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं लाफेट स्क्वायर में एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू को गिराने की कोशिश करने वाले प्रोटेस्टर्स को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मॉन्यूमेंट्स पर हमला करने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है। फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के स्टैचू पर हमले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं और अब साफ तौर पर प्रोटेस्टर्स को उन्होंने आगाह कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्रोटेस्टर्स को वार्न किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए लिखा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के मैग्निफिसेंट स्टैचू पर हमला करने वाले लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर प्रोटेस्टर्स को वार्न किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मॉन्यूमेंट्स पर हमला करने वालों को अब 10 साल की सजा भी हो सकती है। और अब न्यूज रशद ब्रुक्स से जुड़ी हुई। एटलांटा में पुलिस ऑफिसर के हाथों मारे जाने वाले रशद ब्रुक्स की बॉडी पब्लिक व्यूइंग के लिए एबनेजर बैप्टिस्ट चर्च में रखी गई, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपना ट्रिब्यूट दिया। रशद ब्रुक्स को आखिरी विदाई दी गई। रशद ब्रुक्स की बॉडी पब्लिक व्यूइंग के लिए एबनेजर बैप्टिस्ट चर्च में रखी गई, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चर्च में विक्टिम की विडो टॉमिका मिलर भी पहुंची। टॉमिका मिलर बेहद दुखी नजर आ रही थी और इंसाफ की उन्होंने बात की। आपको बता दें कि एटलांटा में पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में रशद ब्रुक्स की जान चली गई थी,
जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जगह जगह प्रोटेस्ट भी देखे गए। अब रेशर्ड ब्रुक्स को आखिरी विदाई दी जा रही है। फैमिली लगातार जस्टिस की मांग भी कर रही है और लोग भी यही कह रहे हैं कि रेशर्ड ब्रुक्स के लिए उन्हें जस्टिस चाहिए। आपको बता दें, रेशर्ड ब्रुक्स को शूट करने वाले पुलिस ऑफिसर जैरेड रॉल्फ को इंसिडेंट के अगले ही दिन नौकरी से निकाल दिया गया था और मर्डर चार्जेस भी डिटेन कर लिए गए थे। वहीं इंसिडेंट में इन्वॉल्व दूसरे ऑफिसर डेविन ब्रॉन्सन को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पर लगाया गया है और एग्रेवेटिव असॉल्ट चार्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ऑफिसर्स की इस हरकत पर अटलांटा के पुलिस चीफ ने भी रिजाइन कर दिया था। और अब नेक्स्ट न्यूज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस पर दिए गए बयान से जुड़ी हुई है। ओक्लाहोमा में पॉलिटिकल रैली के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वायरस टेस्टिंग का प्रोसेस स्लो करने की जरूरत है क्योंकि इससे न्यू कोविड-19 केसेस बहुत तेजी से कंफर्म हो रहे हैं। इस रिमार्क पर व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल्स को कोरोना वायरस टेस्टिंग स्लो डाउन करने का ऑर्डर नहीं दिया था। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी काइली मैकननी ने कहा है कि ये वर्ड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से अचानक से निकल गए थे। The president actually directed officials to slow down the rate of coronavirus testing? No, he has not directed that. And in fact, I would note that first, we continue to test about 500,000 per day, about 500,000 people per day. $1.8 billion is invested in NIH to find new testing capabilities. Any suggestion that testing has been curtailed is not rooted in fact. When he said Saturday that he told his people to slow it down, what did he mean by that? The president was trying to expose what the media oftentimes does is they ignore the fact that the United States has more cases because we have more testing. We are leading the world in testing, and he was pointing that out, that it's a fact that the media readily ignores. What he's saying that he told his people to slow down testing is not true? It was a comment that he made in jest. It's a comment that he made in passing, specifically with regard to the media coverage and pointing out the fact that the media never acknowledges that we have more cases because when you test more people, you find more cases. Is it appropriate to joke about coronavirus when 120,000 people have died? He was not joking about coronavirus. I just said he was joking about the media and their failure to understand the fact that when you test more, you also find more cases. और अब न्यूज लॉस एंजलिस से। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए थर्मल कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से दरअसल पैसेंजर्स के फीवर को चेक किया जाएगा। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए थर्मल कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से हर पैसेंजर्स के फीवर को चेक किया जाएगा। इस बात का ऐलान किया है लॉस एंजलिस मेयर एरिक गैरसेटी ने। वहीं मेयर गैरसेटी का कहना है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए दूसरे मेथड्स पर भी गौर किया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। थर्मल कैमरास की मदद से पैसेंजर्स के फीवर को चेक किया जाएगा और जिससे पता चल पाएगा कि पैसेंजर्स को फीवर है या फिर नहीं। आपको बता दें, इससे पहले सार्स वायरस और स्वाइन फ्लू आउटब्रेक्स के दौरान भी डिफरेंट एयरपोर्ट्स थर्मल कैमरास इस्तेमाल कर चुके हैं। Tomorrow marks a very important day in that milestone, as LAX will begin piloting, as you can see next to me, a thermal camera technology that can identify travelers with body temperatures of 100.4 degrees or more, because we know that that is one of the leading symptoms of COVID-19, having a fever. If a person is identified as having elevated temperature, a staff member will approach the person and request a secondary screening of that individual using a trained medical professional who will have a handheld non-contact thermometer. And our ability to spot folks that are exhibiting COVID symptoms, as we saw at the beginning of this pandemic, is so critical to stopping its. Now, this is a voluntary program with signage alerting passengers where the pilot will take place. And that will initially be at 2 different locations, here at Tom Bradley International Terminal, at the main entrance of the departure levels, as well as in the arrival area as well. To be clear, these thermal camera temperature checks will not replace other safety measures. We're not saying that you only can rely on this. This is an additional layer of safety. This is not either or, but and. And some airlines will require further screenings before you get on board, and we praise the work of private industry to make sure that their airplanes are safe, because that makes our airports and our cities safe as well. कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। ऑस्कर समेत कई ऐसे अवार्ड फंक्शन हैं जिनकी डेट्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हॉलीवुड में अवार्ड शो की शुरुआत गोल्डन ग्लोब से होती है, लेकिन इस बार
कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से अब ये डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं। कई अवार्ड शो, फिल्म फेस्टिवल्स और इवेंट्स रद्द किए जा चुके हैं। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड 20 फरवरी 2021 को होंगे, जो कि ऑस्कर अवार्ड से 8 वीक पहले है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट में बताया कि कॉमेडियन टीना फे और एमी पॉलर ये इवेंट होस्ट करेंगे। और वहीं गोल्डन ग्लोब्स नॉमिनेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल अगले कुछ वीक्स में शेयर कर दी जाएंगी। गोल्डन ग्लोब हॉलीवुड अवार्ड शो की शुरुआत करता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड साल के पहले संडे को किए जाते हैं, लेकिन अब इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस की। वर्ल्ड वाइड बात करें तो 9.1 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 472,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अगर बात यूनाइटेड स्टेट्स की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक 2.39 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और डेथ टोल 122,000 से भी ज्यादा। स्टेट वाइज कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो न्यूयॉर्क लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। यहाँ पर 411,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 31,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया अब सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। 184,000 से ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की जान गई है। अब न्यू जर्सी थर्ड नंबर पर है। न्यू जर्सी में 172,000 से ज्यादा केसेस हैं और 13,000 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की जान जा चुकी है। इलिनॉय फोर्थ नंबर पर है। 137,000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं और 6,000 से ज्यादा डेथ टोल। टेक्सास अब फिफ्थ नंबर पर पहुंच चुका है। 119,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 2,218 डेथ टोल। मैसाचुसेट्स में 100,000 से ज्यादा केसेस हैं और 7,874 यहाँ पर डेथ टोल है। फ्लोरिडा में 100,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई है। पेंसिल्वेनिया में 86,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 6,485। दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस तेजी से इंक्रीज हुए हैं। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 9.2 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 475,000 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स लगातार नंबर 1 पर है। अब तक 2.3 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि 122,000 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस 7,000 से ज्यादा हैं अमेरिका में। ब्राजील अब सेकंड नंबर पर है। 111,000 से ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 51,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। रशिया थर्ड नंबर पर है। रशिया में 599,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 8,359। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस की लिस्ट में इंडिया अब फोर्थ नंबर पर पहुंच चुका है। इंडिया में लॉकडाउन था, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से यहाँ पर बढ़े हैं। इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से हालात बुरे नजर आ रहे हैं। इंडिया में अब तक 449,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 14,000 से ज्यादा है और एक्टिव केसेस करीब 10,000 हैं। वहीं यूके फिफ्थ नंबर पर है। 300,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और 42,000 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की जान गई है और एक्टिव केसेस 1,000 से ज्यादा हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर से डायरेक्टर तक बनने का सफर तय करने वाले जॉर्ज शूमेकर ने 80 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। द लास्ट बॉयज, सेंट एल्मोर्स फायर और बैटमैन जैसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी। जॉर्ज शूमेकर ने कई फेमस हॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्शन किया था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर से डायरेक्टर बने जॉर्ज शूमेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। 80 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉर्ज शूमेकर पिछले काफी वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे और मंडे को न्यूयॉर्क में उन्होंने आखिरी सांस ली। शूमेकर ने 2 बैटमैन मूवीज के अलावा सेंट एल्मोस फायर और फॉलिंग डाउन जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले जॉल ने स्लीपर, इंटीरियर्स, द लास्ट ऑफ शीला, द प्रिजनर ऑफ सेकेंड एवेन्यू और ब्लूमे इन लव जैसी फेमस हॉलीवुड फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। उन्होंने 1974 की टेलीफिल्म किलर बीज में प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर भी काम किया था। बाद में जॉर्ज शूमेकर ने राइटर के तौर पर भी कई फिल्में लिखी। 1981 की साइंस फिक्शन फिल्म द इनक्रेडिबल श्रीकिंग वुमेन उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी। जॉर्ज शूमेकर ने कई बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। उन्होंने फ्लॉलेस, डीसी कैप, द लॉस्ट बॉयज, फॉलिंग डाउन, द क्लाइंट, अ टाइम टू किल जैसी फेमस हॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्शन किया है। हॉलीवुड सेलेब्स ने जॉर्ज शूमेकर के निधन पर दुख जताया है। टेक्सास में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने अपना कंसर्न जताया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस से जुड़ी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्सास फिर से क्लोज करना बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हो सकता है। ऑस्टिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा
कि लोगों को कोरोना वायरस खुद से रोकना चाहिए। उन्होंने न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं की और ना ही टेक्सास में बिजनेसेस रीओपनिंग के फैसले विथड्रॉ करने पर भी कुछ कहा। गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहना चाहिए। अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। साथ ही गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा कि स्टे एट होम पॉलिसी के जरिए ही कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि लगातार 11 डेज से टेक्सास में हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले कोविड-19 पेशेंट्स की तादाद में लगातार इजाफा देखा गया है। मंडे को पेशेंट्स की तादाद 3,711 रिपोर्ट की गई थी, जबकि सैटरडे को रिकॉर्ड 4,430 कोरोना पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने टेक्सास में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को लेकर कंसर्न जताया है। COVID-19 is now spreading at an unacceptable rate in Texas, and it must be corralled. We have several strategies to reduce the spread without having to shut Texas back down. First, we need to have all Texans follow the safe protocols that we've all come to learn. Stay at home if you can, sanitize your hands, try to stay 6 feet away from others that you're not traveling with, and if you cannot stay a safe distance, wear a face mask or a face covering. I've said all along that if the positivity rate or the hospitalization rate increase too much, we have strategies to reduce the spread of COVID-19 without having to return to stay-at-home policies. Closing down Texas again will always be the last option. COVID-19 remains a very fast-spreading virus that will remain in Texas, the United States, and across the entire world until treatments are available to mitigate it. As a result, we must find ways to return to our daily routines while also learning ways to coexist with COVID-19. मंडे को ह्यूस्टन सिटी में 1,789 न्यू कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद टोटल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 14,322 है। आपको बता दें कि केसेस में स्पाइक पर ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कंसर्न जताया है। उन्होंने कहा है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसे हेल्थ केयर क्राइसिस करार दिया है। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि सिटी इस वक्त हेल्थ केयर क्राइसिस का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि ह्यूस्टन सिटी में 5 और लोगों की मौत हो चुकी है जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिसके बाद अब टोटल डेथ टोल 196 तक पहुंच चुका है। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, हम तभी कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिजनेसेस रीओपनिंग के मामले में अथॉरिटीज ने जल्दबाजी की है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ह्यूस्टन को शटडाउन मोड में नहीं देखना चाहते। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में लोगों पर जोर देने के लिए अथॉरिटीज अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि अगर लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट और ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर काफी कंसर्न नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस 33,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल अब 565 है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिकवरीज की हैं। जी हाँ, 13,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है। ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ह्यूस्टन सिटी में सबसे ज्यादा केसेस हैं। ह्यूस्टन सिटी में अब 14,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 196 हैं। हैरिस काउंटी में 8,000 से ज्यादा केसेस हैं, 136 यहाँ पर डेथ टोल हैं। वहीं फोर्ट बेंड काउंटी में 3,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 50 है। गैल्वेस्टन काउंटी में 1,968 केसेस हैं और डेथ टोल 40 है। वहीं वॉल्कर काउंटी में 2,000 के करीब केसेस हैं और डेथ टोल 30 है। मॉन्टगोमरी काउंटी में भी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर 1,647 केसेस हैं, जबकि 34 लोगों की यहाँ पर जान गई है। ब्राज़ोस काउंटी में 1,260 केसेस हैं और 25 लोगों की जान गई। वहीं ब्राज़ोरिया काउंटी में 1,241 केसेस हैं और डेथ टोल 14 है। और अब न्यूज साउथ ईस्ट ह्यूस्टन से है। आपको बता दें कि साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की गई। शूटिंग में इन्वॉल्व सस्पेक्ट को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। एचपीडी के मुताबिक मैक्वा के 8300 ब्लॉक में गल्फ कोर्स के करीब गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी। पुलिस का कहना है कि इंसिडेंट रात 10:30 बजे हुआ।
वहीं पुलिस चीफ ने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि शूटिंग इंसिडेंट में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, जबकि एचपीडी के एयर यूनिट की मदद से सस्पेक्ट्स को ट्रेस करके डिटेन कर लिया गया है। वहीं पुलिस चीफ का कहना है कि ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट से AK-47 स्टाइल असॉल्ट राइफल भी रिकवर कर लिया है। इंसिडेंट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक और शूटिंग इंसिडेंट नॉर्थ ईस्ट ह्यूस्टन में देखने को मिला। जी हां, नॉर्थ ईस्ट ह्यूस्टन में शूटिंग इंसिडेंट में एक शख्स की जान चली गई, जबकि कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट डिटेक्टिव जेसन के मुताबिक उन्हें ईस्टलैंड स्ट्रीट पर शूटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। जी हां, नॉर्थ ईस्ट ह्यूस्टन में शूटिंग इंसिडेंट में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि 6 गनशॉट्स की आवाज सुनाई दी थी। जो शख्स जख्मी है उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहेगा, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.